हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, एक छुपा हुआ स्टॉक जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये स्टॉक छोटी यानी कि स्मॉल कैप की दुनिया से आता है, इसीलिए बहुत कम लोग नाम जानते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मौका, साथ के साथ एक बड़ी डील, इन्वेस्टमेंट का मौका, और वो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला। ऐसा नहीं कि स्टॉक भाई यहाँ पे अभी इंतजार कर, मौका जबरदस्त लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला, बड़े टाइम फ्रेम वाला। चलिए बात करते हैं इसकी डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं, जिसका नाम है एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड। इस स्टॉक को देखिए, ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, और अगर आप देखा जाए तो ये क्या काम करती है भाई, फार्मा मार्केट की दवाइयां बनाती है, उनकी सेलिंग करती है, मार्केटिंग करती है, सारा काम है। और दवाइयों का क्या है, टाइम चल रहा है, डिमांड चल रही है, इसी की वजह से बड़े बड़े शेयर ऑलरेडी आसमान पे पहुंच चुके हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से फार्मा सेक्टर 2015 के बाद बिल्कुल गोते लगा रहा था, नीचे 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 नीचे। अचानक पिछले 5 महीनों के अंदर दुनिया बदल गई, फार्मा सेक्टर की दुनिया। क्यों? क्योंकि डिमांड जनरेट हो गई, लोग बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो डिमांड जनरेट हुई, तो फार्मा शेयर, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा, बड़े बड़े नाम, चाहे आप टोरेंट फार्मा की बात करो, डिविस लेबोरेटरीज की बात करो, या फिर करो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की, या छोटे छोटे शेयर्स की बात कर लो, मिड कैप स्मॉल कैप से, तो फार्मा ने दुनिया बदल गई। और अभी के टाइम पे लोग इसको सेफ इन्वेस्टमेंट एरिया, सेफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर मान रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है ये डिमांड, ये बीमारी, वैक्सीन आ जाएगी, फिर भी दवाइयां खपत होती रहेगी। इसीलिए ये डिमांड जो जनरेट हुई है, और उस जनरेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फायदा जो है वो मिला है फार्मा सेक्टर को। देखिए, एरिस लाइफ साइंस के ऊपर बात करते हैं, छोटा सा शेयर, छुपा हुआ शेयर, 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे देखो, प्राइस 540 के आसपास जरूर है, लेकिन प्राइस में जंप होने के बावजूद भी मात्र 24 का पी रेशियो, हर 24 रुपए पे 24 रुपीज पे 1 रुपया कमा के आपको दे रहा है। सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास के, जीरो डेट की कंपनी है। डिमांड तो अब जनरेट हो रही है, तो प्रॉफिट ग्रोथ अब देखने को मिलेगा। वैसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न 25% और इक्विटी पे रिटर्न 23%, तो कोई कमी नहीं है फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो। लेकिन जरा देखते हैं पिछले कुछ नंबर्स को, देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉस के। रेवेन्यू देखिए, आप कहोगे वाह वाह क्या मजा आ गया। मतलब 2012 में 200-300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, 200 से 400, 400 से 500, 600, 700, 800, 900, 1000 करोड़, अब 1100 करोड़, मतलब भाई 1100 करोड़। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नंबर देखिए, ओनली 55 करोड़ स्टार्टिंग में, उसके बाद 83, 98, 109, 154, 273, 312, 317, 331, नाउ मोर देन 300 करोड़। तो नंबर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई एरिस लाइफ साइंस कर क्या रहा है, ये तो बहुत ही बम्पर जंप, बम्पर प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ऐसी बात हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म व्यू चार्ट का दिखाऊं, भी टेक्निकल पे लेके चलूंगा, ये शेयर 800 रुपए पे ट्रेड किया करता था 2018 में, जब मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई तो ये भी गिरा। और इस गिरने के साथ साथ अब स्टार्ट हुआ है रिवाइवल प्लान। तो रिवाइवल प्लान को भी देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। पहले डील को देखते हैं, बड़ी डील की बात कर रहे थे। आज वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फंड हाउस, इसने एरिस लाइफ साइंसेज में बल्क डील देखने को मिली है। जरा देखिए किसने, सोवरेन वेल्थ फंड, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जरा देखिए इसको, यहां पे शेयर्स खरीदे गए हैं फार्मा सेक्टर के। फार्मा कंपनी एरिस लाइफ साइंस किसने बेचे? प्रमोटर ने बेचे। कितने शेयर बेचे हैं देखिए, क्या प्राइस देखने को मिला, 14,54,000 शेयर बेचे गए हैं। और ये डील, बल्क डील जो निकल के आई है, और 540 का प्राइस। और हिमांशु जयंती भाई शाह, इन्होंने माल बेचा। अब आपको यार ये कौन है, क्या ये प्रमोटर हैं? तो मैं आपको डिटेल दिखाता हूं, ये हैं कौन, हिमांशु जयंती भाई शाह जी कौन है। तो देखिए, हिमांशु जयंती भाई शाह जी कौन है, इस कंपनी के प्रमोटर हैं, जिनके पास 43 लाख शेयर्स थे, और इन्होंने इसमें से 17-18 लाख शेयर्स बेच दिए, जिसको फंड हाउस ने खरीद लिया। उसके अलावा देखिए कौन कौन है इसके प्रमोटर, अमित इंदुभूषण बख्शी जी, 40% की इनकी होल्डिंग है, 5 करोड़ 46 लाख शेयर्स इनके पास है। इंद्रजीत सिंह नेगी जी,
इसके 4% की होल्डिंग इनकी है। राजेंद्र कुमार राम भाई पटेल जी, कौशल कमलेश कुमार शाह जी और हिमांशु जयंती भाई शाह जी, ये इसके प्रमोटर हैं। और आपने देखा भाई इंडियन, सारे प्रमोटर इंडियन हैं। और साथ के साथ अगर मैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको दिखाऊं तो आप कहोगे भाई मतलब 10-11% के आसपास इंटैक्ट, थोड़ा बढ़ती है थोड़ा कम होती है, इसी के आसपास ही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग भी आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि 7-8 यानी कि 6% थी सितंबर में, और सितंबर से 6 से 8, 8 से 10, 10 से 10% के आसपास, 10.11% के आसपास देखने को मिल रही है। अब रिटेल निवेशक, छुपा हुआ शेयर है तो रिटेल निवेशक कितने ही होंगे, बहुत कम लोग रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड होंगे। तो रिटेल निवेशक देखिए कितने हैं, मात्र 31,000 लोग हैं जिनके पास 16 लाख शेयर्स कुल हैं। तो आप देखिए, और अब मैं आपको लेके चलूंगा टेक्निकल चार्ट पे, वहां पे बहुत सारी लर्निंग पॉइंट्स है, तो उन लर्निंग पॉइंट्स को भी देखेंगे समझेंगे। ये मैं आपको लेके जाता हूं सबसे पहले मंथली चार्ट पे, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कुछ चीज आपने देखी क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। अब आपको क्या ऐसा क्या ध्यान से देखें इसमें, तो देखिए ये ध्यान से देखने वाली बात कुछ ऐसी है इस चार्ट में, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से मार्केट में 2018 से पहले रैली देखने को मिली थी, लेकिन 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत खराब हो गई और क्या आया, करेक्शन। इस पर्टिकुलर लाइन जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखी है, इसको ध्यान से देखिए और इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ चीजें बयां कर रही है। ये लाइन आपको ये दिखा रही है कि जो ट्रेंड डाउन साइड में चल रहा था वो ट्रेंड खत्म होके ट्रेंड के चेंज होने का टाइम आ गया है। और जब ट्रेंड के चेंज होने का टाइम आता है, जब डाउन साइड में आप देखिए जरा यहां, इसके साथ साथ अगर आप पूरे के पूरे इस डाउन लेग को देखोगे, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती हुई दिखेगी, जब तक आपका ये चीज चेंज ना हो जाए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तब तक आपको वो है उसमें वो रेडी नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जरा देखिए इस लो पॉइंट को देखिए और इस लो पॉइंट को देखिए, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा भैया ये चीजें स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। पूरी गिरावट में अगर आप पूरे लो पॉइंट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आरएसआई पे भी आपकी चीजें डाउन साइड में जा रही है, देखिए बिल्कुल। लेकिन यहां पे आके क्या हुआ, ये लो पॉइंट देखिए और उसके बाद इस लो पॉइंट को देखिए। आरएसआई ने इस पार्ट को कहते हैं प्राइस तो डाउन है, लेकिन आरएसआई इसको कहा करते हैं कि ये बना दिया बुलिश डाइवर्जेंस। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको भाई प्राइस में भी सिचुएशन चाहिए हायर हाई हायर लो की। ये हाई 560 का लेवल पार करना इंपॉर्टेंट था और स्टॉक ने इसको पार किया। पार करने के बाद इसने हायर हाई तो बना के दे दिया, लेकिन हायर लो चाहिए तो हायर लो भी बनाया, फिर हायर हाई। आप देखिए अब ये तैयार हो गया है, यानी कि ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो रहा है। अब जब ट्रेंड चेंज होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे प्रॉपर। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये रेंज 500 से 600 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस 400 के आसपास अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से प्ले कर रहे हो, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ आपको देखिए जरा, इस लाइन को जो मैं आपको दिखा रहा था मंथली चार्ट में, इसको जब आप वीकली पे ड्रॉ करोगे तो क्या मस्त लाइन देखने को मिल रही है। और वो लाइन पार हो गई, ब्रेकआउट आ गया, साथ के साथ पुल बैक आ गया और वीकली पे ट्रेंड रिवर्सल के इनिशियल सिग्नल्स भी आपको देखने को मिल गए। ये पार्ट देखिए, ये लो जरूर बना है लोअर लो, लेकिन आरएसआई पे स्ट्रेंथ देखिए, आरएसआई पे पॉजिटिविटी जारी है। आरएसआई में देखिए चीजें पार होने हुए काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिल रही है। अगर मैं आरएसआई देखो, हाई बनाया, हायर लो बनाया, अब ये हाई पार होना जरूरी है। तो 600 का लेवल थोड़ा सा सेफ साइड अगर आप जाना चाहते हो तो 600 का लेवल, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी 540 के लेवल पे बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया है। अगर आप यहीं पे एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूं तो 400 के आसपास और थोड़ा सा नजदीक स्टॉप लॉस 470 के आसपास। तो ये स्टॉप लॉसेस भी रेडी है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक रेडी हो रहा है बड़े टाइप के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। और आप देख रहे हो यहाँ पे शेयर में किस तरीके से मजबूती, और आज शेयर में बड़ी डील भी देखने को मिली। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, एक चीज को हमेशा याद रखें, यू हैव टू कैलकुलेट योर रिस्क। रिस्क को समझें, रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क को मैनेज करना आप तभी सीखोगे जब आप रिस्क को समझने की कोशिश करोगे। हर किसी
इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अलग रिस्क प्रोफाइल होता है, इंट्राडे के लिए अलग रिस्क प्रोफाइल होता है। तो हर तरीके से आपको रिस्क को समझना और डिटेल में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।